दिस वीडियो इज मेंट फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, चाहे उन्होंने पहले ये एग्जाम दिया है या फिर ये उनका फर्स्ट टाइम है। जो लोग 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, एंड ऑल्सो जो इन फ्यूचर क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams and welcome to Law Digest. So CLAT की जब हम बात करते हैं, CLAT का जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न पहले से चेंज हो गया है। 2 साल से ये पैटर्न में शिफ्ट आया है जहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट इज द सिलेबस एग्जैक्टली? जो ऑथेंटिक सिलेबस है वो आपको क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाके मिलेगा। आई वुड रियली एडवाइस कि आप रैंडम पोर्टल्स ना कंसल्ट करें। हर चीज़ के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज रेफर टू द ऑफिशियल वेबसाइट। नाउ स्पीकिंग ऑफ द सिलेबस, यू विल सी ऑन द स्क्रीन कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। यू विल सी द वेटेज एज वेल। सो बात करें तो हमारे पास 5 सेक्शंस हैं जो मेजरली हमें कवर करने हैं इस एग्जामिनेशन के लिए: लीगल, इंग्लिश, जीके, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये 5 सेक्शन हमें इस एग्जामिनेशन के लिए कवर करने हैं। अब इसमें हमें इंडिविजुअली बहुत क्लैरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि कौन से टॉपिक्स आएंगे, बिकॉज ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है जहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक करी जाएंगी थ्रू पैसेजेस। तो यहाँ पर पैसेजेस है, रीडिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। तो अब हमें इस एग्जाम के लिए कैसे चलना है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अभी से ही डेवलप ऑन योर रीडिंग हैबिट। स्टार्ट रीडिंग, बी इट कंसर्न विद योर एग्जामिनेशन, और इफ इट इज एनी न्यूज़पेपर, एनी बुक, नॉवेल्स पढ़ने की आदत आप जरूर डालें, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट रीडिंग। बहुत से पैसेजेस होंगे जो आपको पढ़ने होंगे विद इन अ स्पैन ऑफ लिमिटेड टाइम, एंड ये सब आपको खुद से पढ़ के इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। सो जब आप रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इट विल हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी स्पीड अच्छी होगी, यू विल डेवलप मोर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे, एंड आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, एक पैसेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटीज साथ साथ इम्प्रूव होंगी। सो रीडिंग की हैबिट आपको ज़रूर डालनी है अपनी रेगुलर हैबिट में। डेली आपको ट्राई करना है कि आप एटलीस्ट 50 पेजेस पढ़ रहे हैं। लिमिटेड फिक्स सिलेबस एज सच नहीं है, तो आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि ये पेपर कैसा है, क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपको पास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको 2020 एंड 2021 का पेपर देखना है, बिकॉज 2020 से ही जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैटर्न है वो शुरू हुआ है। तो आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे 2020 के पेपर में अगर हम लीगल की बात करते हैं, लीगल में 2020 में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स, करंट जीके के पैसेजेस आए, वेर एज 2021 में स्टैटिक लीगल जीके आई, जो लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस आए। सो एज आई से सिलेबस फिक्स नहीं है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें साथ में ध्यान में रखनी है एंड बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। नाउ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंसोर्शियम का जो है वो ये है कि आपकी प्रायर नॉलेज पे आपको चेक नहीं किया जाएगा, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग पे चेक किया जाएगा। हाउएवर, कंसिडरिंग कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि अगर आपको प्रायर नॉलेज है तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है पैसेजेस का वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, एंड आपकी थोड़ी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आप अच्छे से पैसेज को जल्दी से रीड कर पाएंगे, सो दैट यू विल हैव मोर टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। सो पेपर अंडरस्टैंडिंग एज ए सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एनालाइज करने हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, रेगुलर बेसिस पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेकर हो, चाहे वो लीगल एरिना में हो, ये करंट जो इवेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इनको आपको सेपरेटली अपना एक नोटबुक बनानी है। वहां पर यू हैव टू राइट देम डाउन, इवन इफ यू डू नॉट राइट as to what is the detail of that event as per se, but then you have to write the topic. एक अपने लिए टॉपिक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स इस ईयर में पूछे गए हैं। ऑल्दो इन माई वीडियोज आई कीप कवरिंग दीज, आई हैव अ प्ले लिस्ट कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स। तो वहाँ पर मैं ऐसे टॉपिक्स कवर करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। So at the same time, I would say, if you are visiting this channel for the first time, if you're a new viewer of this channel, then do subscribe to this channel, press the bell icon, ताकि ये जो videos आएंगी in future आपको इनका update मिलता रहेगा and you can stay acquainted with what's happening around. So आप जब टॉपिक्स का अपना लिस्ट बनाते जाएंगे
चाहे किसी दिन अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा डिटेल में उसके बारे में लिख सकते हैं, जिस दिन टाइम नहीं है सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए। जब टाइम मिले तो उस टॉपिक के बारे में ज़रूर पढ़िए, ताकि अगर पैसेज उस टॉपिक से आता है क्वेश्चन में तो आपको एनालाइज करने में आसानी हो, आपकी एक क्वेश्चन के साथ वेवलेंथ मैच कर सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है। डेली बेसिस की जब हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि हमें कितने आवर्स डिवोट करने की ज़रूरत है। आवर्स से आप मत चलिए, यू गो बाय सेटिंग शॉर्ट टारगेट्स फॉर योर सेल्फ एवरी डे। हर डे आपको टारगेट रखने हैं। अब हर डे टारगेट के अलावा भी आपके लिए जो एवरी डे थिंग्स हैं उसमें रीडिंग एंड टॉपिक की लिस्ट बनाना, ये दोनों चीज़ें आपको मैंडेटरीली एवरी डे करनी है। एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर पढ़ना है एवरी डे, बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ द सोर्स वेयर यू विल गेट टू नो एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग। न्यूज़पेपर से ही ये पैसेजेस जो हैं मोस्टली उन्हीं चीज़ों से लिए जाते हैं जो करंट टॉपिक्स हैं, करंट इवेंट्स हैं। तो न्यूज़पेपर आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेके पढ़ना है एवरी डे। यू हैव टू सेट योर ओन टाइम टेबल, यू हैव टू स्टिक बाय इट। अगर आपको मिस हो जाता है वो टाइम टेबल, देन व्हाट यू हैव टू डू इज बाद में अगले दिन उस चीज़ को कवर अप करना है, या किसी छुट्टी वाले दिन ज़्यादा कवर करना है जो पुराना छूट गया। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये अगर आप मेंटेन करके चलेंगे, इट विल हेल्प यू इवेंचुअली। बिकॉज आई रेड दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें ये बोला हुआ है कि आपका जो सक्सेस है वो एक दिन में आपको दिखता नहीं है। छोटे छोटे जो आप टारगेट्स, जो माइलस्टोन्स लेके चलते हैं, उन्हें अचीव करते हैं, एक दिन वो इवेंचुअली बहुत ही बड़ा अचीवमेंट की तरह आपको दिखता है। छोटे छोटे जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हमें नहीं दिखते, बट इवेंचुअली अगर आप इन छोटे इम्प्रूवमेंट्स को कंसिस्टेंटली रखेंगे अपनी लाइफ में, देन एक दिन ज़रूर आपको एक बड़ा अचीवमेंट देखने को मिलेगा। सो फॉलो दैट अप्रोच एवरी डे, ट्राई टू डू समथिंग। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट इनटू द टॉप एनएलयूज, देन यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नाउ जैसा कि हमने इस एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करी, सेक्शंस की बात करी, लीगल सेक्शन इज समथिंग दैट इज न्यू फॉर एवरीबडी। इंग्लिश हमने पढ़ा है, मैथ्स, एनालिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सब हमें आता है, हमें पता है कैसे करना है। लीगल इज समथिंग दैट इज न्यू। नाउ दैट इज न्यू नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर एवरीवन एल्स। दिस इज अ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन एंड सबके लिए सेम ही टाइप का पेपर होगा, सबके लिए सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगी। सक्सेस उसको मिलेगा जो अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। अब जहाँ तक हम लीगल की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप लीगल एक्विमेंट। अभी से ही आप थोड़ा लीगल एक्विमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो चैनल पे वीडियोस आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी लीगल कॉन्सेप्ट, एनी लीगल करंट अफेयर्स दैट इज कमिंग अप, वो देखते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। कुछ लीगल वेबसाइट्स हैं वो आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, वहाँ पर भी आपको, जब आप पढ़ते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी एंड ऑल्सो लीगल नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। तो ये चीज़ें साथ साथ करते जाइए। एंड ऑल्सो जब हम लीगल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, नॉट जस्ट लीगल करंट, लीगल कॉन्सेप्ट्स कवर करने भी ज़रूरी हैं। अब वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़, या तो आप ये जो मोस्टली 4 सब्जेक्ट से जो लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी। या तो आप इनके ऊपर आर्टिकल्स पढ़िए, इंटरनेट पे अपने नोट्स बनाइए, और व्हाट यू कैन डू इज़ वी हैव अ मॉड्यूल अवेलेबल फॉर दिस एग्जामिनेशन क्लैट 2022। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.lawdigest.in, वहाँ पर आपको हमारा मॉड्यूल मिलेगा। अब हम उस मॉड्यूल में क्या क्या कवर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के लिए हम आपको पैसेजेस देंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पैसेजेस फॉर यू टू प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी लीगल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स उस कोर्स में कवर्ड होंगे, सो दैट यू कैन बी अक्वेंटेड विद व्हाट द लॉ इज ऑल अबाउट। फर्दर करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, लीगल करंट भी हम कवर करते हैं, नॉर्मल करंट अफेयर्स भी हम कवर करते हैं। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे मंथली, उसमें एडिशंस होते रहेंगे। मंथली आपको एक तो करंट अफेयर्स मिलेगा, जो भी लीगल करंट अफेयर्स है या जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है, उस सब के बारे में आपको अपडेट मिलेगी, एंड ऑल्सो उस पर पैसेजेस भी मिलेंगे। सो एट द सेम टाइम आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, एंड साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए पैसेज भी मिलेंगे, एंड इट इज़ वेरी नॉमिनली प्राइस्ड। सो वो आप जाकर हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी सेक्शंस की। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग,
ये ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही सेक्शन जो है वो बन गया है, बिकॉज पैसेज बेस्ड है। तो पैसेज में जैसे आपको पैसेज पढ़ेंगे, आपको जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ऑथर क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं इंग्लिश में, लॉजिकल रीजनिंग में ऑथर क्या कह रहा है, व्हाट कैन वीकन और स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। सो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रीड करेंगे तो आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। फर्दर जहाँ तक हम मैथ्स की बात करते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन और टैबुलर बेस्ड फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेबल्स, जैसे 2021 का पेपर था, वहाँ पर टेबल्स दिए नहीं गए थे, आपको टेबल क्रिएट करके क्वेश्चन सॉल्व करने थे। दे वर इजी, लेंदी कैलकुलेशंस नहीं थी। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको साथ साथ बनानी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ आप जीमैट का मटेरियल देख सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, क्रिटिकल रीजनिंग को लेके, लॉजिकल रीजनिंग को लेके, इंग्लिश के लिए पैसेजेस प्रैक्टिस करने के लिए, एंड ऑल्सो डेटा इंटरप्रिटेशन को लेके। जो जीमैट मटेरियल है वो स्पेसिफिकली थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज उसमें भी इस टाइप की एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो आपकी चेक करी जाती है। सो ऑल इन ऑल ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनसे आप स्टार्ट कीजिए, ये ज़रूर फॉलो कीजिए अपनी प्रेपरेशन में। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द हेड स्टार्ट दैट आई हैव गिवन यू। इवेंचुअली हम वीडियोस के थ्रू ऑब्वियसली कवर करते रहेंगे, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे चीज़ें, साथ में हम तैयारी करते रहेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए यूट्यूब पे ही, एंड ऑब्वियसली वेबसाइट पे मॉड्यूल अवेलेबल ही हैं। तो अगर आप इवन इफ यू डोंट एनरोल फॉर द मॉड्यूल, यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करते रहिए वीडियोस। वी विल कीप डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज, एंड ऑल्सो हम एकेडमिकली जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करंट अफेयर्स कवर करेंगे, सारी चीज़ें हम साथ में करते रहेंगे, ताकि आपको जब तक इस एग्जामिनेशन की नेक्स्ट डेट आती है, मोस्टली एग्जामिनेशन जून जुलाई में कंडक्ट होता है, तो जून जुलाई 2022 में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप इस प्रेपरेशन में लग जाइए। जो डेली बेसिस की चीज़ें मैंने बताई वो फॉलो कीजिए, अपने रूटीन को थोड़ा बेटर कीजिए, अपनी रीडिंग एबिलिटीज़, अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ को, सब चीज़ों को बेटर कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। अगर आप पूरी अप्रोच को क्लियर करके चलेंगे, अपना टाइम टेबल बना के चलेंगे, डेली बेसिस पे पढ़ाई करेंगे, एंड जस्ट इन केस अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी, कोई डाउट है इस एग्जामिनेशन को लेके, कोई आपको काउंसलिंग चाहिए इस एग्जामिनेशन को लेके, then you can reach out to me through the social media platforms that I'm available on. Links are already given in the description below. Don't forget to subscribe to this channel अगर आप CLAT के लिए तैयारी करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम डेली बहुत से लीगल अपडेट्स डालते हैं जो आपको एक लॉ स्टूडेंट की तरह ही नहीं, इनफैक्ट एक सिटीजन ऑफ दिस नेशन की तरह भी इम्पॉर्टेंट हैं। वो आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लॉ इज, एंड साथ साथ आपको एकेडमिक अपडेट्स, फॉर्म रिलेटेड अपडेट्स भी आपको साथ साथ मिलती रहेंगी।